सुनाने आई। हो जन्मदिन की तुमको बधाई, हो खुशियाँ की ये चढ़ी आई। हो मनसा देवी पाताल की देवी, मनसा देवी पाताल की देवी। मनसा देवी माँ के श्री चरणों में प्रणाम हूँ। हे माँ, आज का आपका जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन में मैं बधाई सुनाने आई और आज हम खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। आप भी हमारे साथ खुशियाँ मनाइए और हमारे हाथ का मंगल हार पहनिए। माँ बंद करो ये नाच गाना। आज मेरा जन्मदिन है और अचानक से आज मुझे मेरे माता पिता की याद आ रही है। आज हे नागराज, बताओ मेरे माता पिता कौन है? आज मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। नाच गाने सभी को बंद किया जाए। हे देवी, हे हमारे पाताल की देवी, हे माँ मनसा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप ऐसा क्यों कहती हैं कि मैं हतभागिनी हूँ, मैं फूटे भाग्य की हूँ? नहीं माँ, आप अभागी नहीं है, आप भाग्यशाली है। आपके माता पिता भी है माँ। मैं भाग्यशाली हूँ तो कहाँ है मेरे माता पिता? कहाँ है नागराज? यदि आप अपने माता पिता को जानना चाहते हैं, हाँ? तो आपके माता पिता पाताल में नहीं है। पाताल में नहीं है? हाँ। यदि आप मिलना जानना चाहते हैं तो आपके माता पिता मृत्यु लोक में हिमालय, हाँ, वहाँ आपके माता पिता मिलेंगे। हाँ माँ, हिमालय कैलाश से नहीं जाना, सीधा कैलाश। वहाँ पे भगवान शिव, माता पार्वती, आपके माता पिता दोनों क्या वहीं कहा? विराजमान हैं। भगवान शिव और माता पार्वती मेरे माता पिता वहीं हैं। तुम्हारे माता पिता है। क्यों नहीं? मुझे उनसे मिलना है। वो किस प्रकार से मिलेंगे? तो ठीक है, यदि आप अपने माता पिता से मिलने के लिए मृत्यु लोक में जाना चाहती हैं, आप जाइएगा, सर से जाइएगा। यहाँ का जो भी राज्य कार्य है हम स्वयं संभालेंगे। क्यों नहीं? मैं अति शीघ्र जाती हूँ और मेरे पिता महाराज के और मेरे माता श्री के दर्शन। तो सुनो देवी, एक बात का ध्यान रखना। क्या? यदि आप मृत्यु लोक में जा रहे हैं तो आप जा करके वापस पाताल को भूल मत जाना। अति शीघ्र वापस पाताल लौट आना। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। अति शीघ्र मेरे माता पिता के दर्शन कर अति शीघ्र में लौट के आऊंगी। ठीक है देवी, क्यों नहीं? हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अति शीघ्र आना। आरती करो हरि हरि की, करो नटवर की, बोल शंकर की। आरती करो शंकर की। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। महादेव जय जय शिव शंकर, जय डमरू हर जय गंगाधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय डमरू हर जय गंगाधर। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, हरि ओम नमः शिवाय।
मुझे दर्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं? आज इस सभा के अंदर मैं इस मंदिर को और इस शिवलिंग को अति शीघ्र अंग भंग कर देती हूँ। कौन? मैं मनसा आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रही थी और इसलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। ये वीर पुरुषों का काम नहीं है। इस प्रकार से आत्महत्या करना तो कायरों का काम है। पुत्री मनसा, कहो क्या हुआ? हे पिता महाराज, मैं आपके दर्शन करना चाहती थी और मैं आपके मृत्यु लोक के ऊपर कैलाश पर्वत और माता पार्वती के दर्शन करना चाहती थी, इसलिए आपने दर्शन नहीं दिया। इसलिए मैं मेरे स्त्री को तलना चाहती थी, परंतु आपने मुझे दर्शन देकर कृपा की है। पुत्री मनसा, खूब समय हो गया, मुझे भी तुम्हें देखे हुए याद आ रही थी। अब तुम्हारी माता श्री भी तुम्हें याद कर रही है। चलो कैलाश से चलते हैं। क्यों नहीं? चलिए पिता महाराज। अरे थोड़ा शंभु घूम रिया पड़ावे हे गोर पार्वती के संग। अरे थोड़ा शंभु घूम रिया पड़ावे गोर पार्वती के संग। घूम रिया पड़ावे और पार्वती के संग। पुत्री मनसा, ये पिता महाराज, बस कैलाश की कुछ ही सभी पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं? और तुम्हारी माता से कार्तिकेय, गणेश, पार्वती तुम्हें काफी समय से याद कर रहे हैं। आज उन सबसे मैं तुम्हें मिलाता हूँ। आओ तुम मेरे साथ आओ पुत्री। क्यों नहीं? ये क्या पिता महाराज? हो देवों के देव हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और आप किससे प्रणाम कर रहे हैं? पुत्री मनसा, हाँ? मेरा एक परम भक्त है। परम भक्त? हाँ, उनसे आप प्रणाम कर रहे हैं? मृत्युलोक के अंदर जो मेरी भक्ति से मुझे बड़ा ही जीत रखा है, मुझे प्रसन्न कर रखा है, चंद्रधर सौदागर। देखो सौदागर, हाँ, उनसे प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। वो आपका अनन्य भक्त है, हाँ। परंतु चंद्र तो आपके शीश पर विराजा हुआ है। पुत्री, मैंने चंद्र को हरण कर रखा है, लेकिन मेरा जो अनन्य भक्त है चंद्रधर सौदागर, वो मुझे जीत रखा है। संसार में मेरा परम भक्त है। देखो मैं तुम्हें देखा था। ये पास में कौन है? पुत्री, कार्तिकेय। कार्तिकेय और इधर ये जो पार्वती तुम्हारी माता, और इधर ये जो गणेश और गणेश, कार्तिक हाँ। और माता पार्वती और उनके समीप मेरा ही शिवलिंग है। अच्छा, तो मेरा स्थान कहाँ है? हाँ? कहिए पिता महाराज, कहाँ है मेरा पुत्री मनसा। स्थान कहाँ है? मैं भी एक आप ही की पुत्री हूँ। कार्तिक को उनका स्थान है, गणेश को उसका स्थान है, आपका स्थान आपने ले रखा है, माता पार्वती ने उनका स्थान ले रखा है, तो फिर मेरा स्थान कहाँ है? क्या मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ? मनसा, मृत्युलोक में तुम्हें कोई नहीं जानता। कोई नहीं? भूलोक पर तुम्हें कोई नहीं जानता है। भूलोक में केवल मेरी पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। पृथ्वी पर तुम्हें कोई नहीं जानता, तो तुम्हारा स्थान, तुम्हारा अधिकार यहाँ कहाँ होगा?
क्यों नहीं? मेरा स्थान क्यों नहीं होगा? मैं जबकि आपकी पुत्री हूँ। जिस प्रकार से गणेश आपका पुत्र है, कार्तिक आपका पुत्र है, उसी प्रकार से मैं आपकी पुत्री हूँ, तो मेरा स्थान क्यों नहीं होगा? मुझे भी मेरा स्थान चाहिए पिताश्री। पुत्री मनसा, मृत्युलोक के अंदर तुम्हें कोई नहीं जानता और अधिकार पाने के लिए लोगों को सुख देना पड़ता है, मन की इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है, मनोवांछित फल देना पड़ता है, फल की प्राप्ति करनी पड़ती है, तब जाकर के मृत्युलोक के प्राणी पूजा करते हैं, याद करते हैं, व्रत करते हैं। नहीं पिता महाराज, पूजा करते नहीं, करवाई जाती है। इसी प्रकार से अभी अभी आपने कहा है, तो मैं मेरा स्थान खुद लूंगी और पूजा मैं खुद करवाऊंगी। तो क्या मृत्युलोक पर तुम्हारी पूजा हो? हाँ, तुम ये चाहते हो? हाँ, मैं यही चाहती। असंभव। असंभव? हाँ। क्यों? और यदि तुम इसे संभव बनाना चाहती हो, हाँ, तो सुनो, मृत्युलोक में मेरा एक अनन्य भक्त है, चंद्रधर सौदागर। चंद्रधर सौदागर, अलकापति। हाँ, उसकी पत्नी का नाम है अलका। अलका नगर का सेठ है, गणमान्य है। यदि वो एक बार तुम्हारी पूजन कर ले, तो फिर संसार में मृत्युलोक के प्राणी सब तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। क्यों नहीं? तो तुम जाओ, उसी के पास में जाती हूँ। चंद्रधर सौदागर से तुम्हारी पूजन करवा लो। यदि वो तुम्हारी पूजन कर ले, तो मनुष्य लोग संसार में तुम्हें जानने लग जाएंगे। क्यों नहीं? मैं किसी भी जाती हूँ। और लेकिन सुनो, मेरे भक्त चंद्रधर सौदागर पर कहीं आंच नहीं आए। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं तुम बड़ी विषैली हो। संसार के सभी नागों का जहर और तुम्हारा जहर यदि मिला दिया जाए, तो तेरा पलड़ा भारी होगा। तुम्हारे अंदर अत्यधिक जहर है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चंद्रधर सौदागर को दुख देकर के तुम अपनी पूजन करवाना चाहो। ऐसा मत करना। मेरे भक्त के ऊपर कहीं आंच ना जाए, वरना भक्त की रक्षा करने के लिए मुझे स्वयं क्यों नहीं जाना पड़े। नहीं पिता महाराज, जिस प्रकार से मुझे उचित लगेगा, उसी प्रकार से मैं उनसे पूजा करवा लूंगा। जाओ जाओ। क्यों नहीं? अभी चलना चाहिए चंद्रधर सौदागर के पास में। पिता महाराज ने कहा उनके ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। आंच तो नहीं आएगी। अगर वो सीधी सीधी मेरी पूजा करेगा तो ठीक, अन्यथा चंद्रधर सौदागर, चंद्रधर सौदागर, चंद्रधर सौदागर, ये क्या तपस्या कर रहा है? क्यों नहीं? अभी तक तो ये जगने वाला नहीं। इसकी तपस्या को भंग करेंगे तभी जगेगा। मैं शिव कन्या। मेरी पूजा में बाधा बनने का कारण? मैं शिव कन्या हूँ, शिव भगवान शंकर की पुत्री हूँ। मेरा नाम वंशा है। जो भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाले, शिव भक्तों को आपत्ति पहुंचाए, वो भगवान शिव की कन्या कैसे हो सकती है? नहीं, तो मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। और सुनो, आज से मैं तुम्हें एक कलश देती हूँ, उसको तुम पूजा करो। क्या कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कलश और तुम्हारी पूजा करूं? हाँ, मेरी पूजा करो और उस कलश की पूजा करो। ये हो नहीं सकता देवी। चंद्रगढ़ का सर महादेव को छोड़कर आज तक किसी के आगे झुका नहीं है। मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ। मेरे हाथ जब भी उठे हैं, तब महादेव को जल अर्पित करने के लिए उठे हैं, और किसी को नहीं। चंद्रधर, तुम किसे कह रहे हो? मुझे मना कर रहे हो? पूजा करने के लिए मुझे मना कर रहे हो? तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। मैं कह रही हूँ कि भोले शंकर नाथ की पूजा कर रही हो, उनके साथ मेरे
कलश की पूजा करो, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला है। अन्यथा अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तुम मुझे जानते नहीं हो कि मेरा विष और मेरा क्रोध तुम नहीं जानते हो। देवी, तुम्हारा कितना ही बड़ा क्रोध हो, परंतु महादेव की भक्ति को छोड़कर संसार में ये चंद्रधर और किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा। ये मेरी शपथ और मेरी प्रतिज्ञा है। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। मैं कहता हूँ निकल जाओ। एक क्षण का भी विलंब किया चंद्रधर से मैं अपना आप खोने पर विवश न हो जाऊं। ये देखो, तुम नहीं मानोगे, देखो मेरी लीला प्रारंभ होती है। ये क्या है? अलका, सुनो, मैंने आपको पहचाना नहीं देवी। मुझे नहीं पहचाना? मेरी बात सुनो, ध्यान लगा कर देखो। तुम्हारे पति ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि इस कलश की पूजा करो। उसने नहीं कहा तो देखो, उधर देखो, उधर देखो, उनकी दशा किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि मेरी बात मानकर नहीं माना, उसका असर देखो। नहीं देवी, नहीं। देवी, आप मेरे को रोक दो। मेरे स्वामी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके चरण पकड़ के गिड़गिड़ाती हूँ। कुछ जो भी आप कहोगे वो मैं अवश्य करूंगी, लेकिन आप ऐसा आदर तो मत कीजिए। मेरे स्वामी पे जुल्म मत डालिए। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे स्वामी के ऊपर जुल्म नहीं डाले, तो लो, ये कलश लो, और वो जब आए तो उन्हें कहना कि इस कलश की पूजा करो। हाँ, मैं कह दूंगी देवी। शिवनाथ तेरी महिमा जो तीनों लोक गाए। हे बाबा मुनीश्वरनाथ, ये कैसी विपदा हाथ पड़ी? यह देवी मुझे कलश दे करके चली गई, और मेरे स्वामी तो भोलेनाथ के भक्त हैं और बड़े ही जिद्दी हैं। न जाने इस कलश को लेंगे या नहीं लेंगे। चल करके चलती हूँ और उन्हें कलश देती हूँ। क्या चाहता है? यह भी तो देवी है। अगर इनकी पूजा हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाए? ठीक रहा तुम्हारा? क्या कहूँ, आपके बिना स्वास्थ्य कुछ भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पति सेवा, पति पूजा, पति ही प्राण आधार, और पति के चरणों में नारी के मोक्ष का द्वार। सभी कुछ आपके श्री चरणों के अलावा कहाँ से कुछ नहीं। महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। आओ महादेव के दर्शन के लिए। क्यों नहीं स्वामी?